सोचिए अगर बिहार की राजनीति में तीन ऐसे सुपरस्टार एक साथ आ जाएं तो आखिर बिहार की राजनीति का क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इन तीनों के एक साथ आने से कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से क्षेत्रों पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा, और चिराग पासवान, पवन सिंह और खेसारी लाल अगर एक साथ आ जाएं तो कौन कौन से क्षेत्रों को अपने पाले में कर सकते हैं और चिराग पासवान को इससे कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपको आज एक ऐसी खबर बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि आज इस खास चुनावी कवरेज में बिहार की राजनीति में इस बार सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार की भी एंट्री होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव और साथ ही साथ युवाओं के दिलों में बसने वाले चिराग पासवान की। सोचिए अगर चिराग पासवान, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह तीनों एक साथ एक मंच पर आ जाएं तो बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है। यही सवाल आज पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिराग पासवान की सियासी जमीन की। तो आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आज बिहार में सबसे बड़ा युवा चेहरा माना जाता है। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालते हुए चिराग ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है और इसीलिए उन्होंने 2020 के चुनाव में बिहार फर्स्ट का एक बड़ा नारा लाया था। युवाओं और गरीब तबकों पर उनकी सबसे मजबूत पकड़ लगातार हो रही है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन चिराग जानते हैं कि सिर्फ राजनीतिक भाषण से ही भीड़ नहीं जुड़ती, इसके लिए स्टार पावर भी चाहिए और ये बात चिराग पासवान से अच्छा आखिर कौन जान सकता है। अगर हम भोजपुरी स्टारों की बात करें तो भोजपुरी स्टार्स की ताकत क्या हो सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रभाव सिर्फ फिल्मों और गानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह सीधे सीधे वोट बैंक पर भी बड़ा असर डालती है। सबसे पहले बात करें तो पवन सिंह की, जिन्हें भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है और उत्तर बिहार से लेकर यूपी बिहार की सीमाओं तक इनकी सबसे अधिक गूंज दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की तो गांव गांव में लोकप्रिय चेहरा, खास करके युवा और प्रवासी मजदूरों के बीच अगर ये दोनों स्टार चिराग के साथ मंच पर आकर चुनावी प्रचार करते हैं तो यह दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम सबसे बड़ा सवाल जो है वो जातीय समीकरण का खेल क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी रहती है, ये सभी जानते हैं। अगर हम बात करें तो पवन सिंह आते हैं राजपूत समाज से, तो वहीं खेसारी लाल यादव का जुड़ाव है यादव समाज से, वहीं चिराग पासवान का आधार है दलित समाज। अब सोचिए कि अगर ये तीनों समुदाय एक साथ आ जाएं तो यह राजपूत प्लस यादव प्लस दलित का मजबूत जो है वो गठजोड़ होगा और यह समीकरण विपक्षी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी हो सकता है। और राजनीति और ग्लैमर का संगम भी है। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति और ग्लैमर का संगम बहुत वर्षों पुराना नाता है और एक बार फिर से यही रीति दोबारा अपनाने की कोशिश हो रही है। राजनीति में हमेशा ग्लैमर का तड़का असरदार रहा है, चाहे साउथ इंडिया की फिल्मी स्टार्स हों या फिर भोजपुरी कलाकार, लोग इनकी ओर खींचते हैं। अगर चिराग इन दोनों स्टार के साथ तालमेल बैठा लेते हैं तो यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पूरे चुनावी माहौल को बदलने वाला ऐतिहासिक कदम हो सकता है। लेकिन इसके लिए चुनौतियां भी हैं और इसकी सीमाएं भी हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है। हालांकि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जाते, भीड़ तो जुट सकती है लेकिन वोट में कितना कन्वर्जन होगा यह हमेशा सवाल बना रहता है। दूसरी चुनौती यह है कि पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा भी रही है। क्या दोनों सच में एक मंच पर टिक पाएंगे, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ये जो सुपरस्टार हैं इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है और चिराग पासवान युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हम ये कहें कि अगर चिराग पासवान, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ आते हैं तो यह बिहार की राजनीति में युवा, जातीय प्लस स्टार पावर का सबसे बड़ा समीकरण होगा। यह गठजोड़ सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई सीटों पर निर्णायक असर भी डाल सकता है। देखना यह दिलचस्प है कि यह तिकड़ी कब और कैसे आती है और आने वाले चुनाव में इसका कितना असर दिखता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये तो जरूर चाहते होंगे कि उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहने, और चिराग पासवान इसका कितना बड़ा असर चुनाव में डाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं कि दोनों सुपरस्टारों को अपने साथ जोड़ लेना ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। सीमाओं की बात करें तो स्टार पावर भीड़ जुटाती है लेकिन वोट में
ये कितना तब्दील करती है ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा निश्चित नहीं होता है। खेसारी और पवन सिंह के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है वो सभी जानते हैं। दोनों सुपरस्टार हैं और दोनों के बीच हालांकि काफी अच्छा तालमेल भी माना जाता है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह गठजोड़ काफी मजबूत होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो कि खास करके उन लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं जो युवा वर्ग के हैं, और बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों सुपरस्टार, कभी चिराग पासवान भी फिल्मी दुनिया में से आते थे, उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में काम किया, बॉलीवुड में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति का जो है रुख अपनाया। लेकिन अब चिराग पासवान हो, पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, इसके अलावा भी अगर बात करें तो हम रितेश पांडे को भी देख सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रशांत किशोर के जनसुराज को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और बहुत सारे स्टार हैं जो जनसुराज में अपने आप को शामिल करा चुके हैं। लेकिन चिराग अभी भी उनको पता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार को अपने साथ जोड़ने का कितना बड़ा फायदा है, ये खेसारी लाल और पवन सिंह से अच्छा कोई नहीं जानता, और ये चिराग पासवान से अच्छा कोई नहीं जानता कि स्टार पावर को अपने साथ जोड़ने का कितना बड़ा महत्व होता है। ये चिराग पासवान से अच्छा आखिर कौन समझ सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो पवन सिंह आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। राइज एंड फॉल जो कि अमेजन MX प्लेयर पर एक बड़ा रियलिटी शो आ रहा था, उसमें से बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो बिहार की राजनीति में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार की जनता की सेवा करनी है, और इसके लिए चुनाव की वजह से उन्होंने शो को छोड़ दिया। और उसके बाद जब से वो शो से बाहर आए हैं, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर पवन सिंह ऐसा कौन सा बड़ा फैसला करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा शो छोड़कर शो से बाहर निकलना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ खेसारी लाल के बारे में बराबर कहा जा रहा है, हालांकि बीच बीच में चर्चाएं भी हो रही है कि खेसारी लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और लगातार तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की जो बड़ी खबर है वो हमेशा आती रहती है। लेकिन अभी तक पवन सिंह ने ये नहीं कहा है कि वो लोजपा रामविलास के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर वो किसी और को समर्थन करने वाले हैं। इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, ये सभी जानते हैं। और खेसारी लाल यादव बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अभी भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो उनका फिल्मी सफर है वो अभी सबसे शीर्ष पे चल रहा है, और इसके वजह से वो राजनीति में लौट के और राजनीति में आने के बाद अपने स्टारडम को खोना नहीं चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि ना ही खेसारी लाल यादव और ना ही पवन सिंह दोनों ने अभी तक यह स्पष्ट किया है कि वो सचमुच में चिराग पासवान के साथ आना चाहते हैं या फिर वो सचमुच में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर चिराग अपने पार्टी में शामिल भी करते हैं तो क्या काराकाट जैसी विधानसभा की सीटें उन्हें मिल सकती है, क्योंकि चर्चा ये है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट विधानसभा में लगातार दौरा कर रही हैं और वो भी चाहती हैं कि उन्हें भी टिकट मिले। हालांकि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट किसी पार्टी से नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति और बिहार का जो सिनेमा है वो एक साथ आने वाला है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब इस पर आखिरी मोहर कब तक लगती है ये काफी दिलचस्प होगा, और देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच में चिराग पासवान खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं, या फिर एक सिर्फ महज खबर बन के रह जाएगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।